जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका मैं स्पिरिचुअल मन चैनल पर, जहां हर कथा में छिपा है एक दिव्य संदेश, जहां भक्ति के साथ मिलता है आत्मबल का अनुभव। जी हाँ, ये वही जगह है जहां पे आप ढेरों पॉजिटिविटी और मोटिवेशन अपने अंदर भर सकते हैं। दोस्तों, आज की कथा सिर्फ एक कथा नहीं, ये उस शक्ति की कहानी है जिसने खुद भगवान को भी संकट से उबारा। जहां आज हम जानेंगे भगवान हनुमान जी की उत्पत्ति, रहस्य और वो शक्ति जिसने वे अमर हो गए। तो कहानी शुरू करेंगे हनुमान जी के जन्म से, जो कि एक अद्भुत वरदान की कथा है। दोस्तों, कथा शुरू होती है त्रेता युग में अंजना नामक अप्सरा से, जो एक बार स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर वानर रूप में जन्मी थी। अंजना और केसरी नाम के वानर राज तपस्या कर रहे थे ताकि उन्हें एक दिव्य संतान प्राप्त हो। राम जी के जन्म के समय भगवान शिव और माता पार्वती ने निश्चय किया कि वे भी उस समय धरती पर अवतार लेंगे ताकि राम जी की सहायता कर सके। तो दूसरी ओर राजा दशरथ ने जब पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया तो उस यज्ञ से एक दिव्य पायस यानी कि खीर निकलता है। वायुदेव, जो कि हवा के देवता हैं, उन्होंने शिव जी की आज्ञा से उस पायस में से थोड़ा सा भाग अंजना माता तक पहुंचा दिया। अंजना माता ने जब वह पवित्र पायस यानी कि खीर ग्रहण किया, तब उनके गर्भ से जन्म हुआ शक्तिशाली, बुद्धिमान और वायुपुत्र हनुमान जी का। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी भगवान शिव के ही अंश हैं। जन्म के समय उनके शरीर से सूर्य जैसा तेज निकल रहा था। देवता, सिद्ध और गंधर्व सभी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम अमर रहोगे, अजय रहोगे और हर युग में भक्तों की रक्षा करोगे। ये तो उनके जन्म के समय ही आशीर्वाद मिल गया था। दोस्तों, एक दिन बाल हनुमान ने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा। उन्होंने उसे फल समझ लिया और वे आकाश में उड़े और सूर्य को निगलने चल पड़े, और वे भगवान सूर्य को निगल भी लिए। पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। देवता भयभीत हो गए। इंद्र ने अपना वज्र फेंका ताकि वो अपना मुंह खोले और भगवान सूर्य उनके मुंह से मुक्त हो सके, और हनुमान जी उनके वज्र से गिर पड़े और उनकी ठोडी यानी कि हनु में चोट लगी। इसी कारण उनका नाम पड़ा हनुमान। इंद्रदेव के वज्र से पवनसुत हनुमान मूर्छित हो गए थे। वे होश में नहीं आ रहे थे और अपने पुत्र की यह हालत देख वायुदेव क्रोधित होकर सृष्टि से वायु रोक लेते हैं। तब सभी देवता उनसे विनती करते हैं कि वे वैसा ना करें, ये प्रकृति के खिलाफ है। लेकिन वायुदेव अपने पुत्र के चोट को देखकर इतने क्रोधित थे कि वो किसी की नहीं सुन रहे थे। यह देख भगवान शिव भी इंद्र पर बहुत गुस्सा होते हैं और वे भी धरती पर चले आते हैं, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य सभी देवता मिलकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा हनुमान से कि तुम पर कोई अस्त्र नहीं चलेगा। शिव जी ने कहा तुम मेरी शक्ति से पूरित रहोगे। विष्णु जी ने कहा तुम भक्तों के रक्षक बनोगे, और वायुदेव ने आशीर्वाद दिया तुम जहां भी जाओगे वहां जीवन का संचार होगा। और इस तरह से भगवान हनुमान को वापस से जीवन दान मिलता है और वे अब और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं देवताओं के इन वरदान से। लेकिन उन्हें भूलने का भी श्राप मिला। बचपन में अत्यधिक बलशाली हनुमान जी देवताओं से खेलते थे, साधु संतों को नटखटपन में परेशान किया करते थे। कभी सूर्य को पकड़ लेते, कभी इंद्र के आसन पर बैठ जाते। तब ऋषि मुनि उनके शरारत से परेशान होकर उन्हें भूलने का श्राप दिया कि जब तक कोई तुम्हें तुम्हारी शक्ति का स्मरण ना कराए तुम उसे भूल जाओगे। यही कारण था कि जब वे राम जी से मिले तो जामवंत ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया और कहा तुम तो वायुपुत्र हो,
उठो और समंदर पार करो, तुम ही हो जो इस समुंदर को लांघ सकते हो। तभी हनुमान जी ने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाना और लंका की ओर छलांग लगाई, और छलांग लगाकर वे माता सीता की खोज में सफल हुए। और लंका की ओर छलांग लगाकर उन्होंने सिर्फ माता सीता की खोज ही नहीं की, वहां पे उन्होंने अपने ढेरों चमत्कार दिखाए। लंका में उन्होंने सीता माता की खोज तो की ही, रावण की नगरी को भी जलाया और अपने जलते हुए पूंछ से अधर्म की नींव हिला दी। उनकी गर्जना से असुर कांप उठे और देवता गा उठे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रावण जैसे शक्तिशाली राजा ने भी मान लिया कि हनुमान केवल वानर नहीं, दिव्य शक्ति का अवतार है। वे स्वयं भगवान शिव के अंश हैं। रामायण के बाद भी हनुमान जी जीवित हैं। कहा जाता है कि जब भगवान राम अपने कर्तव्य से मुक्त होकर वैकुंठ जाने की तैयारी कर रहे थे, तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु जब तक इस पृथ्वी पर आपका नाम गाया जाएगा, मैं रहूंगा और आपके भक्तों की रक्षा सदैव करूंगा। तभी भगवान ने आशीर्वाद दिया, हे हनुमान, तुम सदा अमर रहो और जहां राम का नाम लिया जाए वहां तुम्हारा वास अवश्य हो। तो इस प्रकार कलयुग में कहा जाता है कि अगर कोई भगवान सच में जीवित हैं या हमारे आसपास वो आ सकते हैं, तो वो हैं हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, ये थी बजरंगबली की गाथा और उनकी शक्ति की महिमा। दोस्तों, हनुमान जी की यह अद्भुत कथा एक ऐसी शक्ति की कहानी जो केवल बल नहीं बल्कि भक्ति और समर्पण में बसती है। तो दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी के शक्ति पे विश्वास करते हैं, उनके प्रेजेंस में विश्वास करते हैं, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मैं स्पिरिचुअल मन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपनों के साथ जिन्हें बहुत जरूरत है स्पिरिचुअलिटी की। उनके साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें जय बजरंगबली। तो दोस्तों, मिलते हैं नई कड़ी में नई गाथा और चमत्कार भरी कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। राधे राधे दोस्तों।